गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में मैंने आपको योगासन का अर्थ और योगासन का महत्व के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको योगासन करने के नियमों के बारे में बताऊंगा। योगासन करने के नियम। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, योगासन प्रातःकाल शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर करना चाहिए। मतलब हमें सुबह उठना है सूर्योदय होने से पहले, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि हमें सुबह उठकर खाली पेट पहले पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अपना फ्रेश होना चाहिए और फ्रेश वगैरह होकर के ब्रश वगैरह करने के बाद फिर हमको क्या करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, योगासन खाली पेट बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उठे फ्रेश वगैरह हुए उसके बाद आपने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता कर लिया तब आप योगासन कर रहे हैं, नहीं। ऐसा करने से आपको योगासन आप करेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट की जगह आपको क्या हो जाएगा, आपके शरीर को नुकसान होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो हमें योगासन कैसे करना है, खाली पेट करना है। तीसरा पॉइंट है, योगासन स्वच्छ खुले व हवादार कमरे में प्रातः करना चाहिए। देखिएगा, योगासन करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा है खुला हुआ जिसमें चारों तरफ से हवा आती हो, या तो हम ऐसा कमरा यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई ऐसी जगह यूज कर सकते हैं, खुला मैदान जहां एकांत हो। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, योगासन समतल जमीन पर दरी, कंबल या मोटा कपड़ा आदि बिछाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप योगासन आपने शुरू करना स्टार्ट करा, आप बेड पर बैठ गए या आप खाट पर बैठ गए। नहीं, योगासन करने का फायदा तभी है जब हम जमीन पर बैठ करके करेंगे। योगासन हमेशा जमीन पर बैठ करके ही करना चाहिए। और जमीन पर भी ऐसे नहीं कि हम खाली जमीन पर ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि ये बताते हैं कि खाली ऐसे ही जमीन पर बैठने से जमीन की कुछ चुंबकीय शक्ति होती है जो शरीर की ऊर्जा को खींचती है। इसलिए हमें जमीन पर कुछ ना कुछ बिछा करके ही बैठना है योगासन करने के लिए, चाहे वो दरी हो या कंबल हो या कोई हल्का फुल्का मोटा सा कोई कपड़ा हो। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, योगासन एकाग्रचित होकर करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बात भी कर रहे हैं किसी से, बोल भी रहे हैं और योगासन भी कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल हमारा ध्यान बिल्कुल एक जगह ही होना चाहिए, इधर उधर भटका हुआ ना हो ध्यान हमारा, तब हमको योगासन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योगासन करते समय श्वास की प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्या बताया, श्वास मतलब सांस लेने की जो हमारी गति है वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए योगासन करते समय। सातवां पॉइंट है, योगासन हल्के व ढीले ढाले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह को उठे हमने जींस पहन रखी है, जींस में बैठ गए हम करने के लिए, नहीं। हमारे पास लोवर और हल्का फुल्की टी शर्ट हो ढीली ढाली, या हमारे पास अगर आपके पास अगर लोवर के अलावा कुर्ता पजामा हो तो वो ज्यादा अच्छा है। उनको करने से शरीर को हम जिधर भी मोड़ना चाहेंगे उधर वो आसानी से मुड़ जाएगा। बैठने में, खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमें कैसे ढीले ढाले वस्त्र पहन करके ही योगासन करना चाहिए। अगला पॉइंट है, योगासन के सभी पद धीरे धीरे व प्रारंभ के किसी भी पद को 1 या 2 मिनट से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। क्या बताया इसमें, हमने योगासन स्टार्ट करना तो हमें किसी भी योगासन को करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी योगासन करना है हमें बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के और बिल्कुल एक रिदम में करना, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। किसी भी, ये कहते हैं कि अगर योगासन करते समय आपका सांस जैसे नॉर्मल आप खाली बैठे हुए हैं
उससे थोड़ा बहुत भी अगर आपका सांस थोड़ा सा भी तेज अगर आपका सांस हो गया तो समझिएगा कि आप योगासन करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। और इसमें एक बात और बताई है कि योगासन स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा और फिर किसी भी योग को कर रहे हैं हम, उसका कोई भी योग को करते समय माना हम बैठे हुए हैं, हमने हाथ अपने ऊपर करे, तो उन क्रियाओं को करते हुए हमें वो सारी क्रियाएं जो भी हम क्रिया कर रहे हैं योग की, वो 1 या 2 मिनट से अधिक समय तक हमें नहीं करनी है स्टार्टिंग में। ठीक है। अगला पॉइंट है योगासन करने के तुरंत बाद कुछ न खाएं पिए। पहले क्या था कि हमें खाली पेट करना है, और अब ऐसा भी नहीं है कि आपने योगासन कर लिया, आप सोचो कि जी हमें तो ये बताया गया था कि योगासन करने से पहले कुछ नहीं खाना है, लेकिन बाद में तो खाना है। तो तुरंत बाद भी नहीं खाना है, करने के कम से कम 15-20 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं, ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है योगासन उतने ही करने चाहिए जितने आप आसानी से इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये बात भी आई। एक्सरसाइज क्या कैसे करते हैं? एक्सरसाइज तो हम जब तक करते हैं जब तक हम में जब तक दम होता है, लेकिन योगासन हमें कैसे करना है? योगासन हमें ऐसे करने हैं कि हमारी अगर इच्छा 2 योगासन करने की हो रही है तो हमको केवल 2 ही योगासन करने हैं, तीसरा हमें नहीं करना है। जिस योगासन को करने से अब हमारी इच्छा नहीं हो रही 2 के बाद करने की, तो हम फिर उसके बाद योगासन नहीं करेंगे। योगासन अपनी मन की इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर हमें 4 करने की इच्छा हो रही तो हम 4 करें, अंदर से हमारा मन संतुष्ट है 4 करने के लिए तो हम 4 करें, हमारा 2 करने का मन हो रहा है तो हम 2 करें, जबरदस्ती नहीं करें अपने शरीर के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका योगासन बीमार व थकान होने पर नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या थकान है आपको तो उस दिन आप योगासन ना करें, उस दिन आप छुट्टी कर लें योगासन करने की। ठीक है। योगासन करते समय बीच बीच में शरीर को आराम देने के लिए शवासन एक आसन होता है, अवश्य करना चाहिए। क्या करना है? बीच बीच में हमने माना 2 योगासन कर लिए, उसके बाद हम शवासन करेंगे। शवासन होता है बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं, उसमें शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके। आपको मैं बताऊंगा जो शवासन भी कैसे किया जाता है आगे आने वाली वीडियो में। तो योगासन करते समय बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए? शवासन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को रिलैक्स मिले, हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका योगासन प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हमें तभी योगासन के लाभ दिखाई देंगे शरीर में। ऐसा नहीं है कि हमने 10 दिन लगातार कर लिया, फिर हमने 5 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर हमने 10 दिन लगातार कर लिया, फिर हमने 5 दिन के लिए छोड़ दिया। नहीं, लगातार करना है, प्रतिदिन नियमित रूप से एक समय के साथ। डेली अगर आप सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेली 5:30 बजे से स्टार्ट करना है और कंटिन्यू रखना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर आपको करते रहना है। क्योंकि देखो कंटिन्यू करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, और कंटिन्यू करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ना आपको थकान होगी योगासन करने से, ना आपको कोई दम लगाना पड़ेगा, ना आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए योगासन नियमित रूप से करना है, कंटिन्यू। ठीक है। अगला पॉइंट है योगासन करने के आधा घंटे पश्चात स्नान करना चाहिए। कितने घंटे बाद? आधा घंटे बाद। ऐसा नहीं है, देखो खाने की बात आ गई पहले की और बात की, अब स्नान की बात, लेकिन नहाने की बात भी आ गई। तो हमें योगासन करने के कितने घंटे बाद नहाना चाहिए? आधा घंटे बाद, तब नहाना चाहिए हमें। अगला पॉइंट है हमारा प्रत्येक आसन की क्रिया के बाद इतनी देर सुस्ताएं कि श्वसन क्रिया साधारण गति से होने लगे। एक आसन करा हमने, एक आसन करने के बाद फिर कम से कम 20-30 सेकंड आराम से बैठ जाएं, तब उसके बाद दूसरा योगासन करना शुरू करें। यदि व्यायाम खड़े खड़े करें तो विश्राम की स्थिति में सुस्ताएं। विश्राम का मतलब स्टैंडर्ड ईज में आ जाएं। ठीक है। आराम से खड़े हो जाएं, आराम से करें। क्योंकि योगासन 2 तरह से होते हैं, एक तो बैठ करके होते हैं, 3 तरह से होते हैं, एक बैठ करके, एक लेट करके और एक खड़े होकर के। ठीक है। यदि व्यायाम लेटे लेटे कर रहे हैं तो चित्त लेट करके हाथ पैरों को थोड़ा फासले पर रखकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। इसी को शवासन कहते हैं, जिसमें कह रहा है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग को आराम मिल सके। ठीक है। आज आपको योगासन के बारे में मैंने बताया, योगासन कैसे करे जाते हैं, सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद।